धनबाद की खबर के साथ धनबाद से बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध और झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मांग की है। केंद्र और राज्य सरकार से टैक्स घटाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार से टैक्स घटाने की मांग की गई है। 100 के पार पेट्रोल डीजल भी पहुंचा 99.63 रुपए। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध किया जा रहा है धनबाद में। आपको बता दें कि इस पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध किया जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। 16 दिन में 3 रुपए 12 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ धनबाद से जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जेब अब ज्यादा ढीली होने लगी है। देखिए अमन, कल देर रात ही पेट्रोल ने शतक की जो कीमत है शतक से पार हो गया। 100 रुपये से ऊपर चली गई इसकी कीमत। और इसके साथ ही कह सकते हैं हम जो महंगाई की, जहां तक आपने बात की, महंगाई अभी और भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज इसको लेकर कई विरोध भी अलग तरीके से शुरू हो गया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जहां केंद्र और राज्य सरकार से जो उनसे वसूला जाने वाला जो पेट्रोलियम पदार्थ पे टैक्स है उसमें रियायत देने की मांग की है, वहीं युवाओं ने पूरे केंद्र सरकार को और तमाम विपक्ष को नकारा साबित करते हुए एक तरह से कहें आक्रोश मिश्रित हर्ष व्यक्त किया है। निर्मला चौक पर बल्ले के साथ पहुंचे हैं और शतकवीर पेट्रोल का कहते हुए जितने और मोटरसाइकिल चालक हैं, स्कूटर चालक हैं, उनको लड्डू खिलाया है। लेकिन खुद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं। अशोक जी हैं, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। अशोक जी, अब क्या लगता है शतकवीर पेट्रोल? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को धन्यवाद देते हैं कि वो जनता के अभी के वर्तमान समय में सबसे गहरा जो विषय है उसको उठाने के लिए। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पॉलिटिकल पार्टी ने एक राजनीति का हथियार बना लिया है और उसी का नतीजा है कि पेट्रोल की जो कीमतें आज मनमाने ढंग से आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। इसका मूल जड़ में वही कारण है। 2015 में फरवरी 2015 को रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने 18 से बढ़ा करके 22% किया वैट को, और तब से एसोसिएशन इसकी लड़ाई लड़ रही है, लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और 5 अक्टूबर 2018 जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था, उस वक्त मोदी सरकार ने 2.5 रुपये का राहत दिया और राज्यों से अनुरोध किया कि 2.5 रुपये का राहत आप दो, तो 5 रुपये की कमी की गई थी 5 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद से लगातार कीमतें बढ़ रही है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने वृद्धि किया अपना टैक्स का और राज्य सरकार लगातार इसमें वृद्धि करते जा रही है, और नतीजा है कि आज शतक के ऊपर हम लोग पेट्रोल और डीजल दोनों में पहुंच चुके हैं। और झारखंड की हम अगर बात करें तो झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां पेट्रोल से अधिक डीजल के ऊपर में स्टेट टैक्स हो गया है, राज्य कर हो गया। ये पूरे देश में प्रथम स्थान पे है अभी झारखंड। हमेशा पेट्रोल महंगा होता है चूंकि इसको लग्जरी के रूप में लोग ट्रीट करते आया है शुरू से, और डीजल चूंकि कमर्शियली इस्तेमाल होता है, किसान इस्तेमाल करते हैं, ट्रकों में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, तो डीजल पे वैट का दर कम रखता है। तो नतीजा होता है कि डीजल थोड़ा सस्ता रहता है, पेट्रोल से 4-5 रुपया दर कम रहता है। लेकिन आज झारखंड में पेट्रोल और डीजल लगभग समान दर पे पहुंच गया है, मात्र अभी 50 पैसे की दूरी बनी हुई है। आने वाले 2-4 दिन में ये भी क्रॉस कर जाएगा। इसका निदान क्या है, क्या होना क्या चाहिए? क्योंकि लगता तो है जो सरकारें जो है पब्लिक जनता की भावनाओं से दूर भाग रही है। देखिए, इसका निदान वही है, मैंने जैसा बताया कि पहल केंद्र को करनी चाहिए इसमें। पिछली बार जैसे 2018 में मोदी जी ने पहल किया और 2.5 रुपया उन्होंने कम किया और पूरे
देश के जितने भी राज्य सरकारें हैं सबसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप भी 2.5 रुपया घटाओ, तो उसका नतीजा सामने अच्छा आया था और सभी राज्य सरकारों ने 2.5 रुपया घटाया। तो जिस प्रकार से आज ये रफ्तार पकड़े हुए है और अभी कितना कहाँ जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कच्चे तेल की लगातार बढ़ते जा रही है। अगर कोरोना काल में आप देख लीजिए तो जो $20-25 पे हम चले गए थे और उस समय केंद्र ने कम करने के बजाय उसमें टैक्स का बढ़ोतरी करके रेट को बराबर कर लिया था, जनता को राहत नहीं दिया था कि जब समय आएगा तब हम उसको घटाएंगे। आज समय है कि केंद्र को घटाना चाहिए और राज्यों से भी अनुरोध करना चाहिए कि वो भी घटाएं। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार जो प्रतिशत पे रखे हुए हैं 22%, तो जब भी क्रूड का दाम बढ़ता है, कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, तो प्रतिशत के हिसाब से इनका इजाफा हो जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो जब हेमंत सरकार सत्ता में आई थी 2019-29 दिसंबर को, उस समय इनको 11.5 रुपया मिलता था डीजल पे टैक्स प्रति लीटर, और आज के तारीख में 17 रुपया 66 पैसा इनको मिल रहा है। तो ये आप देखिए जो 22 महीने का समय है, इस 22 महीने में 6 रुपया राज्य का कर ही बढ़ गया है। तो इसीलिए झारखंड को हम लोग खास करके झारखंड में लगातार जितने भी हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस के प्रभारी हैं RPN सिंह जी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं राजेश ठाकुर जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं डॉक्टर अजय, सबके साथ हमने मुलाकात किया और सबको हमने ये बात समझाने की कोशिश किया है कि झारखंड में अगर वैट को घटाया जाता है 5%, तो जनता को राहत मिलेगी और सरकार को जो राजस्व मिल रहा है उस राजस्व में कम से कम सालाना 500 करोड़ कम से कम इजाफा होगा। इसलिए इजाफा होगा क्योंकि आज झारखंड में महंगा होने के कारण जो बड़े कंज्यूमर्स हैं वो बंगाल से ला रहे हैं, मुगल सराय से ला रहे हैं, बिहार से ला रहे हैं, और इसकी क्वांटिटी जो है वॉल्यूम 30,000 किलोलीटर है महीने का। तो अगर 30,000 किलोलीटर का टैक्स झारखंड को मिलना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में रेवेन्यू कितना ज्यादा आ जाएगा। हाँ। निश्चित। सर जी क्या लगता है कितना महंगाई पे क्या असर पड़ेगा इसका? पब्लिक को भार पे भार बढ़ते चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगी महंगाई? पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रभाव पूरे समाज पर हर जिनिस पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज प्रभावित होता है। इसको हमेशा से देखा गया है कि इस पर कंट्रोल रखा जाए, इसके प्राइसों कीमतों पर कंट्रोल रखा जाए। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि राज्य सरकार से हम लोग लगातार पिछले 7-8 साल से मांग कर रहे हैं कि ये जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है ये गलत है, इसके चलते राज्य को नुकसान हुआ है। पहले हम लोग 2015 में 1,45,000 किलोलीटर हम लोग बेचा कर रहे थे। आज ग्रोथ के बावजूद पूरा देश ग्रोथ में है, उसके बावजूद भी हम लोग 1,05,000 किलोलीटर बेच रहे हैं। साथ ही जैसा इन्होंने बताया कि जो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, बड़े कंज्यूमर हैं, वो अन्य राज्यों से तेल लाने के लिए मजबूर हैं, तो वो राजस्व भी आपका बाहर जा रहा है और उनको भी परेशानी हो रही है क्योंकि उनको गाड़ियां नहीं मिल रही लाने के लिए। क्षेत्र में महंगाई, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो हर क्षेत्र को अफेक्ट करेगा। यानी कि पहले पेट्रोल की जब इसकी कीमत जब कम होगी उसके बाद ही महंगाई भी कम होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। तो आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल की कीमत लगभग 100 के पार, यानी कि पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, लेकिन डीजल भी 10 जिलों में 100 के पार पहुंच गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।